अस्सलाम वालेकुम इस्लाम के दोस्तों। आज की ये वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक सफ़र है दुख, तारीख और हकीकतों का। हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में आए ज़ल्ज़ले की जिसने अफ़गानिस्तान को लड़ज़ा कर रख दिया। हम झांकेंगे उन बर्बाद घरों में, उन आँखों में जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ ज़ल्ज़ले पर ख़त्म नहीं होती। हम जानेंगे अफ़गानिस्तान की कदीम तहज़ीब, तारीख़ी विरासत, कुदरती हुस्न, मादनी ख़जाने, ज़ुबानों, सकाफ़त और नीली झीलों की दुनिया में छुपे हुए राज। ये वो मुल्क है जो कभी सिल्क रोड का दिल कहा गया, तो कभी ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर और कभी दुनिया के लिथियम का ख़जाना। आए मेरे साथ मिलकर चलते हैं अफ़गानिस्तान की इस कहानी में, जहाँ दर्द भी है, तारीख़ भी है और एक ऐसा मुस्तकबिल भी जो पूरी दुनिया के लिए एक सबक रखता है। 31 अगस्त 2025 की रात अफ़गानिस्तान लर्ज़ उठा। एक ऐसा ज़ल्ज़ला जिसने लम्हों में हज़ारों ख्वाबों को मिट्टी में दफन कर दिया। रात के 11:47 पर जब लोग सुकून की नींद में सो रहे थे, अचानक ज़मीन लड़ने लगी। ये झटके सिर्फ चंद सेकंड पर मुहित थे, मगर इन चंद सेकंड ने पूरे मशरक़ी अफ़गानिस्तान की किस्मत बदल डाली। ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.0 थी, मगर इसकी गहराई सिर्फ चंद किलोमीटर थी। यानी ये सतही झटके थे जो ज़्यादा तबाही का बाइस बनते हैं। बहुत से पहाड़ी इलाके इस ज़ल्ज़ले का मरकज़ बने। चंद ही लम्हों में कच्चे मकानात गिर गए, देहात खंडरात में बदल गए, पहाड़ों से चट्टानें भी सिरक गईं और रास्ते बंद हो गए। अंधेरे में लोगों की चीखें, बच्चों की रोने की आवाज़ें और मलबे तले दबे अफराद की सिसकियाँ सुनाई देती रहीं। तालिबान की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 800 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 2800 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। सिर्फ किन्नर में 600 से ज़ायद हलाकतें रिपोर्ट हुईं। हॉस्पिटल ज़ख्मियों से भर गए और बहुत से लोग अभी भी मलबे तले दबे हुए हैं। अमदादी टीमों के लिए हालात निहायत कठिन हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वजह से सड़कें बंद हो गईं। हेलीकॉप्टरों के ज़रिए ज़ख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है, लेकिन वसाइल महदूद हैं। रात भर जारी रहने वाले रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान सैकड़ों लाशें और ज़ख्मी निकाल लिए गए। ये मंजर सिर्फ अदाद-ओ-शुमार नहीं, ये इंसानों की कहानियां हैं। एक शख्स ने अपने 3 बच्चे खो दिए, एक माँ मलबे पर बैठकर अपने ख़ानदान के लिए रो रही है, और गांव के कई लोग अब भी अपने प्यारों को ज़िंदा पाने की उम्मीद में खुदाई कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान पहले से ही गुर्बत, जंग और कुदरती आफात से जूझ रहा है। गुज़िश्ता चंद बरसों में खुश्क साली, सैलाब और दीगर ज़ल्ज़लों ने मुल्क को कमज़ोर कर दिया है, और अब ये आफत जो हज़ारों ख़ानदानों को बेघर कर चुकी है। आलमी बरादरी की ज़िम्मेदारी है कि वो अफ़गानिस्तान की मदद करे। ये ज़ल्ज़ला सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की आज़माइश है। जब एक खित्ता दुख में हो तो बाकी दुनिया का खामोश रहना जुल्म के मुतरादिफ है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये मुल्क वस्ती और जनूबी एशिया के संगम पर वाक़या है, जो कभी सिल्क रोड का दरवाज़ा कहा जाता था। यहाँ के पहाड़ मुल्क के तकरीबन 75% हिस्से पर फैले हुए हैं, जिनमें मशहूर हिंदू का रीजन भी शामिल है। यही पहाड़ी सिलसिले ज़ल्ज़लों को और भी ख़तरनाक बनाते हैं। अफ़गानिस्तान की आबादी तकरीबन 4 करोड़ है, जिनमें से बड़ी तादाद दही इलाकों में रहती है। जब घरों की तामीर मिट्टी और पत्थरों से की जाती है, यही वजह है कि ज़ल्ज़ले में नुकसान बढ़ जाता है। ये खित्ता माजी में भी बड़े ज़ल्ज़लों का शिकार रहा है। 2022 और 2023 में आने वाले ज़ल्ज़लों में भी हज़ारों जानें ज़ाया हुई। अफ़गान से मुराद पश्तून कौम है, जबकि स्तान फ़ारसी ज़ुबान में जगह के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए अफ़गानिस्तान को अफ़गानों की सरज़मीन कहा जाता है। अफ़गानिस्तान में 2 सरकारी ज़ुबानें हैं, दरी यानी फ़ारसी और पश्तो, मगर 40 से ज़ायद ज़ुबानें और लहजे भी बोले जाते हैं। काबुल शहर का नाम काबुल दरिया पर रखा गया, जो हिंदू कश पहाड़ों से निकलकर दरियाए सिंध में जा मिलता है। काबुल कम से कम 3500 साल पुराना शहर है, जो कदीम ज़माने में हिंदू और बुद्ध तहज़ीबों का मरकज़ था। अफ़गानिस्तान का मौसम शदीद है।
सर्दियों में दर्जा हरारत -25 तक गिर जाता है और गर्मियों में 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। दुनिया में अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका कौमी परचम गुज़िश्ता 100 सालों में 25 बार बदला गया। संगेला जूर्द बदखशा का ख़जाना दुनिया का सबसे आला लैपिश लाजवाली अफगानिस्तान से निकलता है। फ़राइन के ज़ेवरात से लेकर ताजमहल की दीवारों तक इस नीले पत्थर का इस्तेमाल होता रहा है। अफ़गान करेंसी अफ़गानी है, मगर डॉलर और पाकिस्तानी रुपए भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं। अफ़गानिस्तान ने 1925 में अपनी करेंसी अफ़गानी मुतारफ़ करवाई। इससे पहले ज़्यादातर रुपए या दिरहम इस्तेमाल होते थे। अफ़गानिस्तान के शुमाली हिस्से में तेल और कुदरती गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं, मगर अदम इस्तेकाम के बाइस अभी तक मुकम्मल इस्तेमाल नहीं हो सके। अमेरिकन माहिरीन के मुताबिक अफ़गानिस्तान के पास इतने मुआदनी ज़खायर हैं कि इसे दुनिया का सऊदी अरब ऑफ लिथियम भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी यूएनए की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान दुनिया के कम तरीन खुशहाल और मुश्किल तरीन ज़िंदगी वाले ममालिक में शुमार होता है। खाना जंगी से पहले काबुल यूनिवर्सिटी एशिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती थी। इन्हीं खाना जंगियों की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन अफ़गानिस्तान से हैं। तकरीबन 6 मिलियन यानी 60 लाख अफ़गान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में पनाह गज़ीन हैं। अफ़गान मुआशरा ज़्यादातर कबीलों पर मुश्तमिल है। सबसे बड़ा कबाइल पश्तून, ताजिक, हज़ारा और उज़्बेक है। बंदे मीर की नीली झीलें, सोचिए रेगिस्तान ज़मीन के बीच 6 झीलें जिनका पानी नीला और फिरोज़ा सा नज़र आता है। ये अफ़गानिस्तान का पहला नेशनल पार्क है और अगर अमन होता तो ये जगह दुनिया के किसी भी सियाहती मकामात से कम ना होती। अफ़गानिस्तान में इस्लाम 7वीं सदी में अरब फतूहात के ज़रिए पहुंचा और तेज़ी से फैला। महमूद गज़नवी में 971 से 1030 तक गज़नी को इस्लामी दुनिया का अजीम इल्मी और अस्करी मरकज़ बनाया। बाबर ने अफ़गानिस्तान से ही हिंदुस्तान पर हमला किया और मुग़ल सल्तनत कायम की। 1919 में अफ़गानिस्तान ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग जीत कर आज़ादी हासिल की। ये मुस्लिम दुनिया का पहला मुल्क था जिसने आज़ादी के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों से ताल्लुकात कायम रखे। अफ़गानिस्तान को एम्पायर ऑफ द ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ कई ताकतवर सल्तनतें आईं मगर शिकस्त खाकर वापस गईं, जैसे बरतानिया, सोवियत यूनियन और अमेरिका। हिंदू कश के दरे दुनिया के सबसे ख़तरनाक और बुलंद पहाड़ी रास्तों में शुमार होता है। कुछ रास्ते 5000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद है। अफ़गानिस्तान के पामीर खित्ते में यैक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बड़े जानवर बर्फ़ानी इलाकों में ज़िंदगी बचाने के लिए ज़रूरी है। यहाँ की ज़मीन अंगूर, अनार, खुबानी और बादाम के लिए मशहूर है। ख़ास तौर पर कंधार का अनार दुनिया में 1 नंबर माना जाता है। कदीम दौर में अफ़गानिस्तान को अरियाना और खुरासान के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर आज़म ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और बगराम और कंधार जैसे शहर यूनानी तर्ज पर वसाए। अफ़गानिस्तान सिल्क रोड का अहम मरकज़ रहा, जहाँ से चीन, ईरान, हिंदुस्तान और यूरोप को तजारती रास्ते मिलते थे। अफ़गानिस्तान का सबसे कम उम्र बादशाह मोहम्मद ज़ाहिर शाह था, जो 19 वर्ष की उम्र में तख्त पर बैठा और 40 साल तक हुकूमत की। पश्तून दुनिया की सबसे बड़ी कबायली कौम समझी जाती है, जिनकी अक्सरियत अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में रहती है। बिरकशी घोड़ों पर खेले जाने वाला रवायती खेल अफ़गानिस्तान का कौमी खेल है जो सदियों पुराना है। अफ़गानिस्तान हमेशा इस्लामी दुनिया में एक मजबूत किरदार अदा करता रहा, चाहे वो सल्तनत गज़नवी हो, मुग़ल सल्तनत हो या 20वीं सदी की आज़ादी की तहरीक हो। अफ़गानिस्तान सिर्फ़ एक मुल्क नहीं, ये इंसानियत की तारीख़ का एक बाब है। यहाँ ज़ल्ज़लों ने घरों को गिराया, मगर लोगों के हौसले अब भी बुलंद हैं। यहाँ सदियों की जंगों ने सल्तनतों को तोड़ा, मगर सरज़मीन आज भी कायम है। याद रखें, अफ़गानिस्तान की कहानी सिर्फ़ अफ़गानों की नहीं, ये हमारी और आपकी भी कहानी है। ये वो ज़मीन है जिसने दुनिया को तहज़ीबें, सल्तनतें
علم اور وراثت دی۔ آج جب یہ زمین دکھ میں ہے تو دنیا کا خاموش رہنا ظلم ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین کی آواز دنیا تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس خطے کو امن اور خوشحالی اور سکون عطا کرے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی اور ملک، کسی اور اسلامی بستی میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔